स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मैं डाल चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। आज इसका लास्ट पार्ट है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें काम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही होता है, लेकिन फ़र्क इसमें रहता है, इसमें टाइम मुतय्यन रहता है, टाइम फिक्स रहता है, कितनी देर से काम किया जा रहा है, कब से काम किया जा रहा होगा। 2 बजे से काम पढ़ा जा रहा होगा, वो 3 घंटे से सो रहा होगा। तो इस टाइप का इसमें जो है, जैसे कि पिछले इसमें हैव बीन, हैज़ बीन का इस्तेमाल यहाँ पर विल, हैव बीन और सेल हैव बीन का यूज़ होता है। वर्ब में आईएनजी लगती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आई और वी के साथ सेल हैव बीन लगेगा और बाकी के साथ जो भी सब्जेक्ट हैं उन सब सब्जेक्ट के साथ जो है सेल हैव विल हैव बीन लगेगा। तो मैंने पहले भी और लोग ट्रांसलेशन में बताया है कि ट्रांसलेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला एफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस और तीसरा जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। वो 2 बजे से सो रहा होगा, वो 2 बजे से सो रहा होगा। ही shall have been sleeping since 2 o'clock। वो 2 बजे से सो रहा होगा। हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। हम we will have been reading for 2 hours। 2 hours हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। कितने घंटे से पढ़ रहे होंगे? हम 2 घंटे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, सिंस फिक्स टाइम के लिए है और जो है क्या बोलते हैं, फॉर जो है कोई से भी 2 घंटे हो सकते हैं, कोई भी 2 घंटे हो सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, सीता सेल हैव बीन कुकिंग फूड since 3 o'clock। सीता 3 बजे से खाना पका रही होगी। क्या है? सीता 3 बजे से खाना पका रही होगी। हम 2 घंटे से सो रहे होंगे। हम we shall we will
at playing match for 3 hours. हम 3 घंटे से मैच खेल रहे होंगे। तो सिंस और फार का यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये शुरू से ही चला रहा है, जहाँ पे टाइम जो भी कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें सभी में इसका प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा और अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस में सेम ऐसे ही होता है, बस फ़र्क इस बात का होता है निगेटिव सेंटेंस में विल और सेल के बाद नॉट लगता है। विल और सेल के बाद नॉट लग जाता है, जैसे कि आते हैं निगेटिव सेंटेंस की तरफ। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस में काम नहीं हो रहा होगा, वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। ही shall not have been reading book for 2 hours। वो 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। तो नॉट का यूज जो है सेल के बाद लगाएंगे। इसी तरीके से हम वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग मैच since 2 o'clock। 2 o'clock। हम 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे हैं। तो आपने देखा कि नॉट का यूज यहाँ पर सेल और विल के बाद नॉट का यूज करते हैं। इसी तरीके से दे shall not have been going to school for 3 hours। वो 3 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे हो। वे 3 घंटे से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। इसी तरीके से ये आपके समझ में आया होगा, ये निगेटिव सेंटेंसेस हैं। और अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सवाल किया जाता है। क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है और सामने वाले से हम सवाल करते हैं। सामने वाले से क्या करते हैं? हम सवाल करते हैं
कि व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या तुम 2 घंटे से सो रहे होगे, क्या हम खाना खा रहे होंगे, क्या स्कूल जा रहे होगे। पिछले उसमें भी मैंने आपको बताया है कि जब, कब, क्यों और कहाँ बीच में आते हैं तो इनकी ओरिजिनल इंग्लिश का इस्तेमाल होता है। अदरवाइज उनका काम हेल्पिंग वर्ब से ही चल जाता है। जैसे क्या वो 2 घंटे से रो रहा होगा, क्या वो 2 घंटे से देखिए यहाँ पर क्या पहले आया है तो विल से ही इसकी अंग्रेजी पूरी हो जाती है, विल और शेल से ही पूरी हो जाती है। अगर वो क्या 2 घंटे से रो रहा होगा, अगर क्या बीच में आता है तो फिर क्या की ओरिजिनल अंग्रेजी का इस्तेमाल हम करेंगे। जैसे सेल ही had been sleeping. Shall he had been sleeping? Shall you have been sleeping since 2 o'clock? 2 o'clock. क्या तुम 2 घंटे से सो रहे होगे। यहाँ पर क्या पहले है इसलिए वर्ड का इस्तेमाल हम पहले करते हैं। अगर ये होता तुम क्या 2 घंटे से सो रहे होगे, व्हाट shall you have been sleeping since 2 o'clock। मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन आप लगाएंगे, मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन आप लगाएंगे। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं तुम 2 घंटे से क्यों सो रहे होगे, क्यों तुम 2 घंटे से सो रहे होगे, तुम क्यों 2 घंटे से सो रहे हो, तो इसकी ओरिजिनल अंग्रेजी वाई होती है। वाई सेल यू हैड बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock मार्क ऑफ इंटरोगेशन का साइन आप लगाएंगे ताकि आपको मिस्टेक ना हो और आप आसानी से समझ लें। तो मैं समझता हूं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करूंगा। फिर ऑलवेज एंड से अगेन एंड अगेन कि फॉर गुड फ्यूचर योर इंग्लिश मस्ट बी गुड, because you will find all the good books in English। लोग कहते हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़ लो, फलाने मीडियम से पढ़ लो, लेकिन वो बात नहीं आती जो आपको इंग्लिश मीडियम से पढ़ने में आती है, इंग्लिश की बुक पढ़ने में आती है। लेकिन उसके लिए इंग्लिश शुड बी वेरी गुड विद ग्रामर, अदरवाइज यू विल फील डिप्रेशन and your questions will not be cleared
without coding this. Okay, thank you.